राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के 7वें सर्ग से कुछ छंद आप सुने। ये छंद मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी छंद हैं। जो लोग युद्ध की बात करते हैं या विज्ञान की बात करते हैं, उन्हें इन छंदों को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। विज्ञान की अंधाधुंध उसमें लय में बहते चले जाना मनुष्यता के लिए कितना घातक हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी जीवनोपयोगी इन छंदों में मिलेंगी। देखें, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मते समान परस्पर इसके सभी निवासी। है सबको अधिकार मृत्तिका, पोषक रस पीने का, विविध अभावों से असंक हो कर जग में जीने का। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। उद्भिज निभ चाहते सभी नर, बढ़ना मुक्त गगन में, अपना चरम विकास खोजना किसी प्रकार भुवन में। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ में पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहां धरती पर तब तक शांति कहां इस भव को। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समानता की बात करते हैं कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। था पथ सहज अतीव सम्मिलित, हो समग्र सुख पाना, केवल अपने लिए नहीं कोई सुख भाग चुराना। यानी जो इस पृथ्वी पर जो सुख है, सुख भाग है, इस माटी से जो सुख मिलता है, जो कुछ प्रकृति हमें देती है, उसका बंटवारा अगर समान नहीं होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा इसका भाग मिलेगा, तब तक इस पृथ्वी से, इस वसुधा से संघर्ष कम नहीं होगा। बड़ी बात कहते हैं दिनकर इन छंदों में, इन छंदों के माध्यम से। उसे भूलकर फंसा परस्पर की शंका में भय में, और निरत हुआ केवल अपने ही हेतु भोग संचय में। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, और तड़प रहा जिसमें पड़कर मानव यह सारा। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सकें जो इन्हें जगत में कहां अभी इतने नर। इस पृथ्वी पर इतने सुख प्रकृति ने दिए हैं कि जितने मनुष्य, जितने लोग इस पृथ्वी पर हैं, वो बहुत संख्या में कम है। अभी बहुत सारे लोग हों तब इस सुख को वो भोग सकेंगे। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए इस पृथ्वी के सारे सुखों का बहुत बड़ा भाग है, और शेष बहुत सारे लोगों के लिए उसका बहुत अंश जो है, बहुत कम प्रतिशत है। यही संघर्ष का कारण है। दिनकर के छंदों के माध्यम से वो यही कहते हैं कि भू से ले अंबर तक यह जल कभी न घटने वाला, यह प्रकाश यह पवन कभी भी नहीं सिमटने वाला। इतना पृथ्वी से लेकर के अंबर तक जो जल है कभी नहीं घटेगा, ये पवन नहीं घटेगा, ये प्रकाश नहीं घटेगा। ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रकृति ने हमें दिया है। यह धरती फल फूल अन्न धन रतन उगलने वाली, यह पालिका मृगव्य जीव की अटवी सघन निराली। ये पृथ्वी, ये धरती फल फूल अन्न धन और रतन उगलने वाली है मानव के लिए। तुंग संग ये शैल की जिनमें हीरक रत्न भरे हैं,
ये समुद्र जिनमें मुक्ता विद्रुम प्रवाल बिखरे हैं। ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत के शंख हैं, श्रृंखलाएं, इनमें तमाम रत्न भरे पड़े हैं, न जानी कितनी चीजें भरी पड़ी हैं। और ये समुद्र जिनमें मुक्ता विद्रुम प्रवाल भरे पड़े हैं, तमाम तरह के हीरे जवाहरात। इसीलिए समुद्र को रत्न गर्भा कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है, रत्नों से भरा हुआ है। तो ये सब कुछ मनुष्य के लिए भी है जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया है। और मनुष्य की नई नई प्रेरक वे जिज्ञासाएं, जिसकी वे सुबलिष्ट सिंधु मंथन में दक्ष भुजाएं। अन्वेषणी बुद्धि है, अन्वेषणी बुद्धि वह तम में भी टटोलने वाली, और नव रहस्य नव रूप प्रकृति का नित्य खोलने वाली। इस भुज इस प्रज्ञा के सम्मुख कौन ठहर सकता है? कौन विभव वह जो पुरुष को दुर्लभ रह सकता है? मनुष्य की जो उसका बल है, संघर्ष है, पौरुष है, उसकी जो शक्ति है, उस पर बात करते हैं कि इसकी भुजाओं में इतना बल है कि उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, और निज इच्छित सुख भोग सहज हो, सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर इतना कुछ दिया हुआ है कि सब कुछ सबको संतुष्ट हो सकते हैं, एक सा एक समान सभी सुख पा सकते हैं। और अगर चाहें, वास्तव में ये मनुष्य चाहें, तो इस पृथ्वी को सही माने में स्वर्ग बना सकते। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ईश्वर ने ये सारे संसाधन, सारे चीजें तो दी, लेकिन एक आवरण में उनको छुपा दिया। लेकिन मनुष्य जो कि उद्यमशील है, उसने इन सब को, उस आवरण को विदीर्ण करके, उनको निकाल करके, उस आवरण से खोज करके उन सारे सुख संसाधनों को भी निकाल लिया है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, और मनुज अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। यहाँ भाग्य की नहीं, कर्म की बात करते हैं दिनकर जी। वो लिखते हैं कि ब्रह्मा से भाग्य में लिखा करके मनुष्य कुछ नहीं लाया है। उसने जो कुछ पाया है यहाँ भुजबल से ही पाया है, अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से, अपने कर्म से, अपने संघर्ष से ही प्राप्त किया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती हुए मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। प्रकृति कभी भाग्य से नहीं डरती, वह अगर डरती है तो मनुष्य के श्रम बल से डरती है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, और धोते वीर को अंक भाल का वह ब्रह्मों से पानी। ब्रह्मा का जो अभिलेख है, यानी भाग्य की बात, वही कहते हैं जो निरुद्यमी होते हैं, जो कार्य नहीं करते, नाकारा होते हैं। दिनकर के शब्दों में वही भाग्य भाग्य की रट लगाते हैं। नहीं तो जो कर्मशील मनुष्य है वो भाग्य की बात नहीं करता। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। बड़ी बात कहते हैं कि भाग्यवाद की बात करने वाला, यानी जो भाग्यवाद है वो केवल आवरण है, पाप का आवरण है। पाप को छुपाने के लिए भाग्य की शरण लोग लेते हैं, कहते हैं अरे ये तो भाग्य में लिखा है। और शस्त्र शोषण का, और ये शोषण का एक बड़ा शस्त्र है भाग्य बात की बात करना, जिससे रखता दवा एक जन। इसी भाग्यवाद के सहारे एक जन, एक मनुष्य दूसरे को, दूसरे के भाग को, दूसरे के हिस्से को दबा करके रखता है और कहता भाई तुम्हारे भाग में तो यही लिखा है, हमारे भाग में बड़ा है, तो हम क्या करें। इस तरह से दिनकर कहते हैं कि ये सारे, ये भाग्यवाद की बात करना शोषण का एक शस्त्र, एक दूसरा नाम है। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। किसी भाग्यवादी से पूछो कि अगर भाग्यवाद ये इतना ही सशक्त है तो उसके पैरों पे अपने आप रतन ला करके रख दे।
क्यों उसे उल्टे सीधे काम करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोश भाग्य के बल से। और मरा जब पूर्व जन्म में वह धन संचित करके, विदा हुआ था न्यास समर्जित किसके घर में धर के। जन्मा है वह जहां आज जिस पर उसका शासन है, क्या है यह घर वही और यह उसी न्यास का धन है। यह भी पूछो धन जोड़ा उसने जब प्रथम प्रथम था, उस संचय के पीछे तब किस भाग्यवाद का क्रम था। वही मनुज के श्रम का शोषण, वही अनयमय दोहन, वही मलिन छल नर समाज से, वही ग्लानिमय अर्जन। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुष्य अर्थ पाप के बल से संचय करता है अर्थ, और उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से भोगता है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुज बल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से जब से उसके सबसे उस पहले उसको सुख पाने दो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, धर्मराज उनके कणकण का अधिकारी जन जन है। दिनकर जी कहते हैं कि जिसने श्रम से इसे सहेजा है, श्रम से इसका उत्सर्जन किया है, श्रम से इसे एकत्र किया है, सबसे पहले अधिकार उसे दो कि वह इसका भोग करे। यहाँ दिनकर प्रकारांतर से जो श्रमिक वर्ग है, किसान है, मजदूर है और जो श्रम करते हैं, उन्हें वो बड़ा अधिकार यानी बहुत बड़ा कहते हैं। उनका कहना है कि उन्हीं को पहला अधिकार है कि ये इसका जो सुख संपदा है पृथ्वी की, जिसको उन्होंने अपने श्रम बल से पैदा किया है, अनाज पैदा किया है या रत्न निकाले हैं और कुछ किया है, क्योंकि जितना भी कार्य इस यहाँ होता है विकास का कार्य, वह सब श्रमिक वर्ग ही करता है। तो दिनकर जी का कहना है कि सबसे पहला अधिकार भी उसका भोग करने का उन्हीं को है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं इसको समाप्त करते हैं और आगे फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। दिनकर जी की बहुत सारी बातें अभी छूटी हुई हैं, उन पर हम कुछ और वीडियो बनाएंगे। आप टिप्पणी में लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।